हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसी टॉक में। दोस्तों, आपने टॉक शो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे टॉक शो के द्वारा आपको इंडिया के जाने माने छुपे हुए फिटनेस एथलीट की सफलता, उनकी मेहनत और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो आइए मिलते हैं हम आज के गेस्ट से। उत्तर प्रदेश का एक राज्य जिसमें एक शहर है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, आगरा, जहां रहते हैं मिस्टर पंकज गुर्जर, जो आगरा की सब्जी मंडी में एक छोटी सी शॉप लगाते थे और आज वह वहां से एक बहुत अच्छे नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर बने और एक प्रो लेवल के कोच बने। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। हेलो भैया, वैसे तो मैं सभी लोगों को आपके बारे में बता चुका हूँ, बट मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को खुद बताएं कि आपने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कैसे की, आपने किस तरीके से मेहनत की, आपने कितना स्ट्रगल किया बॉडी बिल्डिंग के लिए, आप सभी लोगों को बताइए। बॉडी बिल्डिंग कैरियर मेरा ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग तो 2008 से कर रहा हूँ। इससे पहले शौकिया मैं करता था, वो 2000 से मैं थोड़ा बहुत जिम जाने का शौक़ रखता था। लेकिन अगर ये बोला जाए कि मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कब की, तो 2008 से आप कह सकते हो, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिस्टर आगरा बना। और इसमें काफ़ी स्ट्रगल तो रहता ही है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि उस दौरान मैं कुछ कर भी नहीं रहा था और शादीशुदा था, सबसे बड़ी बात। और आप समझ सकते हो, शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी में काम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पे काम तो था ही नहीं। काम नहीं था, घर नहीं था, इवन कोई भी ऐसा संसाधन नहीं था जिससे कि बोला जा सके कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं या अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। दौरान मैं शौकिया ही करता था, और वो भी महीने 2 महीने कर लिया, नहीं कर लिया। जिम के लिए पैसे हैं तो जमा करा दिए, 100-200 रुपये जब हो जाते थे तो कर लेते थे। खाने के लिए, डाइट के लिए कुछ होता ही नहीं था, जो घरेलू खान पीन होता है बस उसे ही करते थे। तो कुछ स्पेशल नहीं था उस दौरान, तो ऐसा शौक़ भी नहीं था। मैं बॉडी बिल्डिंग में कह नहीं सकते कि मैं था जो आज हूँ, जिस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं प्रोफेशनल, उस दौरान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक छोटी सी दुकान लगाते थे, और छोटी सी दुकान से आपने इतनी मेहनत की, आज एक नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर और एक प्रो लेवल के कोच बने, और आपने इतने सारे बॉडी बिल्डर दिए, इतनी नॉलेज आपको है कि कहाँ से कैसे हुई है आपको? भाई, सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है, शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वालों का और अपने परिवार का, अपने यार दोस्तों का। ये बात सच है कि मैं एक मंडी में जो खोखे होते हैं, जिसको आप दुकान बोल दो, खोखे बोल दो, उस पर मैं गुटके बेचा करता था। इवन गुटके बेच लो, सब्जियां लगा लो, छोटी छोटी चीज़ें, यानी छोटी छोटी चीज़ें मैं वहाँ करता था। सुबह 4 बजे जाना, दोपहर के 1 बजे तक बैठना, फिर शाम के 4 बजे पहुँचना, रात के 11 बजे तक बैठना। एक 100 रुपये करीब मुझे, या 110-20 रुपये मुझे मिल जाते थे। और उस दौरान मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा था, शौकिया बस कभी कभार मैं जिम जाता था। फिर अचानक इतने अच्छे लेवल के लिए आपके मन में खुद आया या किसी ने आपको बोला? उस दौरान मैं ना किसी को देख के प्रभावित हुआ था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। मुझे अच्छा लगने का शौक़ था सिर्फ, और मैं ये समझ चुका था कि आपके पास अच्छा हेल्थ है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप अच्छे लगोगे। तो 2008 में, आई थिंक 2007 की बात है, जब मेरा बेटा हुआ था आर्यन, उस दौरान मेरे मन में विचार आया। जब वो पैदा हुआ था, उसके शायद ही मैंने अगले दिन जिम ज्वाइन किया था। एक लोकल जिम पड़ता है यहाँ, वो मैंने ज्वाइन किया, और बस ये समझ के कि खुद को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। लेकिन शायद मेरी डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। वहाँ मेरा अचानक जाना हुआ, और उसके बाद मैं कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग में आज तक रहा हूँ, किसी न किसी माध्यम से। चाहे मैं एज ए कोच काम कर रहा हूँ, या मैं एज ए बॉडी बिल्डिंग अपने लिए कर चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग में, तो जो भी इससे जुड़ी हुई, जो भी बॉडी बिल्डिंग में एक सफल कैरियर जब से आपका बनना स्टार्ट हुआ, आप इतने सारे चैंपियनशिप जो जीतना आपने स्टार्ट की, वो आपका जो सबसे बेस्ट टाइम था वो कब से स्टार्ट हुआ आपका? तो 2008 में ही मैंने बॉडी बिल्डिंग मतलब कह सकते हो कि प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया। और मुझे आज डेट भी याद है, उस वक्त 1 मार्च
शायद होली का टाइम था, मैंने जिम ज्वाइन किया था 2007 में, और 8 में कंपटीशन हुआ था। मेरी बॉडी ये कह लो कि पहले से थोड़ी बहुत बनी हुई थी, ये कह लो कि शायद मेरी डेस्टिनी में था। जब 2008 में वो शो हुआ तो मैंने उसे प्ले किया। और हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, उससे पहले मैं एक कंपटीशन देखने गया था, 2008 में ही पड़ा था वो, मिस्टर इंडिया मेरठ में। वहाँ पर मैं जो आप समझ सकते हो एथलीट्स बहुत अच्छे आते हैं, और उन एथलीट्स को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और वहीं से कह सकते हो कि मुझे प्रेरणा मिली कि एक दिन मुझे इस स्टेज पे आना है। तो 2008 में ही मैंने वो सोच लिया था। जब 2008 में पहली बार कंपटीशन यहाँ हुआ, पहले ज़्यादा कंपटीशन नहीं हुआ करते थे, साल 2 साल में एक आध ही कंपटीशन होता था, और सबसे बढ़िया ओपन कंपटीशन हुआ करते थे। तो मैं उसमें प्ले किया और मैं उसमें ओवरऑल जीता, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और मेरी एक शुरुआत हो गई इस इंडस्ट्री में आने की। आपने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती 2008 के बाद में, आगरा, यूपी और भी बहुत बड़ी चैंपियनशिप नेशनल लेवल तक जीती। बट आपके करियर में मैंने सुना है 2013 के आसपास कुछ ऐसा टाइम आया कि आप बॉडी बिल्डिंग से काफ़ी दूर हो गए, वो क्या समय था ऐसा? दुर्भाग्य बोल सकते हो, शायद मेरे बोल सकता हूँ मेरी किस्मत में नहीं था। 2008 में मैं चैंपियन रहा था पहली बार, और उसके 8 महीने बाद एक कंपटीशन हुआ था मिस्टर आगरा, वो भी मैंने जीता था। 2010 जब स्टार्ट हुआ तो मैं उसमें यूपी चैंपियन बन चुका था, और मतलब काफ़ी सारे टाइटल में जीत रहा था लगातार। इंडिया भी मैं खेल गया, 4 नेशनल खेल लिया था। तो कह सकते हो 2 साल के अंदर मैं उस वक्त 2010 तक, 2008 से शुरुआत किया, 2010 तक मैं नेशनल प्लेयर हो चुका था, जिसमें कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी था IBBF में। तो ये मेरे लिए बहुत शानदार करियर था। उसी दौरान मैंने अपना एक जिम यहाँ खोला, फिटनेस सेंटर आगरा में, जो आगरा का वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस सेंटर था उस टाइम का, और शानदार कैरियर जा रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब ये बात मैंने बोली अभी कि ये कह लो कि मेरी किस्मत में नहीं था, शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं थी। 2013 में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, पर्सनली हेल्थ इश्यूज़ हुए, जिसकी वजह से मुझे कुछ समय के लिए समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करूँ। तो मैंने कुछ टाइम के लिए बॉडी बिल्डिंग से रेस्ट बोल सकते हो आप, रेस्ट ले लिया था या क्विट कर दिया था। लाइक क्विट में शब्द यूज़ ही नहीं करूँगा, वैसे एक तरीके से मैं रेस्ट में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2013 में आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये शायद आगरा में किसी को नहीं पता, और ये मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम था कि मुझे पता चला कि मेरे को माइस्थेनिया ग्रेविस है। माइस्थेनिया ग्रेविस को शॉर्ट फॉर्म में MG बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ होती है, जो कि आपके बॉडी के, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं इसके बॉडी में, ड्रॉप आईलाइट यानी कि आँखों का झुक जाना, वीक मसल्स हो जाना, यानी कि हाथों पैरों में इतने वीक हो जाना कि आप उठा भी ना पाओ। मैं अपनी पलकों को नहीं उठा पाता था। लाइक इस तरह के सिम्टम्स हुए काफ़ी टाइम तक। मैं ये सोचता रहा कि मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है। आपने सुना भी है, आगरा वाले बोलते भी हैं, जो भी मेरे हेटर्स हैं, कि मेरे को आइज़ प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ एनाबॉलिक्स की वजह से या जो भी है। लेकिन उनको कभी कुछ नहीं पता, मेरे को आइज़ प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ थी, जिसकी वजह से मेरे को वो आईलाइट में प्रॉब्लम थी, यानी आँख मेरी झुक जाती थी। जब मैंने इसका ट्रीटमेंट लेना चालू किया तो मुझे पता चला कि मेरे को आइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को दरअसल न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है, और जिसमें आपको ब्रीद आना बंद हो जाती है, लाइक, और आपके मसल फटीग हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप दौड़ नहीं सकते, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। ये सारे सिम्टम्स इस बीमारी में होते हैं, और ये बीमारी ज़्यादातर US में होती है, USA वगैरह में, इंडिया में बहुत कम पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी मुझे हो गई। फिर इस बीमारी से, जब आपको ये बीमारी हो गई, आपकी हिम्मत भी गिरने लगी होगी, उस टाइम पर आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? आपकी फैमिली ने आपको कैसा सपोर्ट किया? फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। दरअसल प्रॉब्लम तो यही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि समस्या क्या है। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि दरअसल इससे पहले काफ़ी डॉक्टर्स को हमने दिखाया था, तो उन सब ने बोला कि आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, और इवन आप कोचिंग कर सकते हो लेकिन आप लिफ्ट नहीं कर सकते हो वेट। तो मैं बहुत डर गया था उस दौरान, और डरने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था कि मेरा इतना अच्छा कैरियर जा रहा था, मैं IBF का एक शानदार प्लेयर था, मतलब
सबके कांटेक्ट टूट गए, सब सिंपैथी देते थे उस दौरान, ये सब ठीक होगा, लेकिन एक्चुअल में तो मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहा था ना। वो जो दर्द था वो सही होने का एक डर होता है, कब होऊंगा या नहीं ठीक हो पाऊँगा, वो हमेशा मन में सवाल चलते थे। लेकिन जब मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया तब मुझे पता चला कि मेरे को MG है, मास्टेनिया ग्रेविस है, और ट्रीटमेंट लिया, मैं ठीक हो गया, उस दौरान ठीक होने लगा। मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लगी। लेकिन इसमें ये रहता है कि ये दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं, तो आज भी जैसे कि थायराइड की दवा खानी होती है, डायबिटीज़ की खानी होती है, ऐसे आज भी मैं दवा खा रहा हूँ और सब ठीक है। ये जो आपका रहा, आप इस समय डिप्रेशन में भी काफ़ी आए होंगे, तो इस समय क्या होता है, एक मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप अपनी फैमिली में ऐसा कौन है जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? और मतलब एक होता है ना हमारी लाइफ में कि हर चीज़ की वो हमेशा चाहते हो, ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जिसने एक पंकज गुर्जर को छोटी शॉप से लेकर आज एक लेजेंड कोच के तौर पर और एक अच्छे प्लेयर के तौर पर, यानी कि हमारे आगरा को एक लेजेंड बॉडी बिल्डर दिया और एक लेजेंड कोच दिया? देखिए, सच बोलूँगा, लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि फैमिली का सपोर्ट रहा है और या फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है, लेकिन दरअसल मैं बोलूँ जो एक्चुअल सपोर्ट था वो आप लोगों का था। आप लोगों का इतना प्यार मिला था मुझे इस 2013 तक कि मुझे स्टार बना दिया था बॉडी बिल्डिंग में, और तो वो चीज़ जो मैं मिस करता ना, उस चीज़ ने मुझे क्विट करने नहीं दिया। मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए 1-1.5 साल का टाइम लिया, मैंने योगा किया, रनिंग स्टार्ट की, वेज डाइट पे आ गया, मैं नेचुरल रहता था बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं, और साथ में मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो मैं ठीक होने लगा। और कुछ टाइम बाद मैं स्टेज पे भी वापस आया, तो सपोर्ट ये कह सकते हो कि अगर आप लोगों को प्यार जो था ना, वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था। अब फैमिली तो करती ही है, सबकी फैमिली करती है। एक प्लेयर को अगर अपने आप में सुधार लेकर आना है, एक अच्छा प्लेयर बनना है, और आपके पास वो अगर आता है कि भैया मुझे तैयारी करनी है, सर मुझे तैयारी करनी है, तो आप उसको एक अच्छा चैम्पियन बनाने के लिए आप उसको कैसे गाइड करोगे कि बंदा एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके? वो फर्स्ट चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहले मैं उसे सुबह कोशिश करता हूँ जल्दी उठना सिखाता हूँ, और रात को टाइम पे सोना कैसे है वो बताते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तैयारी कराने के लिए आपको उसकी डाइट प्लान करनी होती है, वर्कआउट उसके प्लान करने होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर लड़का ठीक करता है तो तैयारी बहुत अच्छी होती है। देखो, सबसे पहले क्या है कि वो लड़के को संयम रहना सिखाएगा, टाइम देगा कि अगर वो किसी के पास रुक सकता है, यानी कि आजकल के लड़कों को पता है कि 3 महीने में चैंपियन बनना होता है, और जो अच्छा कोच होगा सालों लगा लेता है, क्योंकि वो जड़ से स्टार्ट करेगा आपको, और वो फिर आप लंबे भी जाओगे और लंबा खेलोगे। जितने भी पुराने एथलीट्स को उठा लो, वो बहुत लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग में आज लेजेंड या आज अच्छा नाम कर पा रहे हैं, जितने भी पुराने लोग हैं हमारे। तो अच्छा कोच होगा तो उसको रुकना सिखाएगा, टिकना सिखाएगा, सबसे पहले शरीर को तोड़ना सिखाएगा और खाना सिखाएगा। ये चीज़ अगर लड़का सीख लेगा तो वो उसके आगे काम में आएगी और उसकी प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी। ये आजकल के कोचेस में नहीं है जी। बहुत दिनों के बाद कमबैक किया अपने गेम के लिए, तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि पंकज गुर्जर जी जो है स्टेज पर दोबारा उन्हें दिखेंगे क्या? कमबैक मैंने 5 साल का गैप लिया था, और उसके बाद मैं एशियन ट्रायल के लिए गया था, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा खेलना नहीं हो पाया। लेकिन उसी टाइम एक मिस्टर यूपी कंपटीशन था, वो मैंने जीता था, ओवरऑल टेंडेज जीता था, तो वो मैंने लास्ट कंपटीशन था 2018 में। उसके बाद ये समझ लो कि मन ही नहीं हुआ दोबारा खेलने का। गेम आप समझ सकते हो, गेम में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है और एक तरीके से डर्टी गेम बनता जा रहा है गेम। तो ये मान लो अभी मेरा मन नहीं है खेलने का, और ऐसी कोई वजह भी नहीं है अब खेलने की, खेला जाए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा पॉलिटिक्स, मैंने बहुत सुनी है पॉलिटिक्स कि गेम में बहुत पॉलिटिक्स है, आपके साथ भी कोई ऐसा समय आया है जिस टाइम पर आपके साथ में ऐसे पॉलिटिक्स हुई हो? पॉलिटिक्स अगर बोली जाएगी तो पॉलिटिक्स तो एक गेम का हिस्सा बन चुकी है। आप अगर ये बोल सकते हो कि आप किसी के फेवरेट हो तो फिर आसानी होती है आपको आने में, या किसी का आप पे सपोर्ट हो, आपका कोई गुरु हो। अपने साथ ऐसा कुछ था ही नहीं, तो और अगर आप गेम कर रहे हो तो कोई भी आपको जीतने नहीं देगा आसानी से, तो ये अच्छी बात है, नहीं जीतने थे। लेकिन गेम में पॉलिटिक्स करके आपको हराना वो बहुत गलत चीज़ होती है, और ये तो मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। अब इसके बारे में मैं बोलूँगा तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक वजह ये भी रही कि गेम में इतना पॉलिटिक्स हुआ मुझे लेके, खासकर आगरा से स्टार्ट हुआ वो,
कि उन्होंने कभी मुझे बढ़ने ही नहीं दिया। नहीं तो 2013 में मैं एशियन ट्रायल के लिए था और मतलब मैंने इंटरनेशनल खेल रहा था, उस दौरान भी मेरा सिलेक्शन वगैरह था। और आप समझ सकते हो 8 साल हो गए, मेरा कैरियर कितना लंबा था, कितना शानदार जा रहा था। अब नहीं मन करता है, फ्रैंकली बोले नहीं मन करता। यही कहता हूँ कि लोगों से कि आप दूसरों को रोकने के बजाय या दूसरों से चिढ़ने के बजाय या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बजाय अपने काम पे ध्यान दें या दूसरे को अप्रिशिएट करें तो उसका हौसला बढ़ता है, लोगों को आगे बढ़ाएं। ये अच्छे इंसान की निशानी है। तो मैंने उन हिटर्स को जवाब दे दिया चैम्पियन बन के, और हमेशा मैं चैम्पियन बना हूँ। और अगर आगे मेरा खेलने का हुआ तो शायद मैं इंटरनेशनल से ही कमबैक करूँगा, मैं नहीं खेलूँगा कोई भी कॉम्पिटिशन। कि आगरा में ग्रेविटी फिटनेस सेंटर चलाते हैं, जिस भी बंदे को फिटनेस को लेकर, बॉडी बिल्डिंग को लेकर या फिटनेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन करना हो, तैयारी करनी हो तो वो उनसे मिल सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उनका एड्रेस भी आपको बता दूंगा।